एक गांव में मंगीलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। मंगीलाल बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके छोले भटूरे काफी लोकप्रिय भी थे। मंगीलाल गरीबों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिला दिया करता था। मंगीलाल की पत्नी शर्मिला हर बार की तरह आज भी शाम को मंगीलाल से झगड़ा कर रही थी। अजी, मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आधे से ज्यादा छोले भटूरे तो आप लोगों को मुफ्त में ही खिला देते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन भी दूर नहीं जिसमें हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, शर्मिला, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी मंगीलाल के घर पर उसका दोस्त संजू अपनी पत्नी शांता के साथ आ गया। अरे मंगीलाल भैया, कैसे हो? सुना है कल श्यामलाल तुमसे बड़ी अकड़ के बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वह तुम्हारा ठेला भी जब्त करवा लेगा और मारेगा अलग। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं इस बेवकूफ को कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर पर लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे ही मदद की जरूरत पड़ जाए। संजू की बात सुनकर उसकी पत्नी शांता हंसते हुए बोली, अरे वो सब छोड़ो, ये देखो शर्मिला, मेरा सोने का हार इन्होंने कल ही सुनार से बनवा कर दिया है। ये तो बहुत महंगा वाला हार लगता है। अरे महंगा वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। शर्मिला शांता के हार को नजदीक से देखने के लिए उसके पास गई, लेकिन तभी अचानक शांता पीछे हो गई। बुरा मत मानना शर्मिला, मैंने कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। कहीं तुम्हारे हाथ लगने से ये काला ना हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हें यही हाथ दिखाने के लिए आई थी यहाँ पर। अब हम चलते हैं। संजू और शांता वहाँ से चले जाते हैं और शर्मिला गुस्से से सोने चली जाती है। अगले दिन मंगीलाल अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार में चला गया। मंगीलाल के बगल में ही मुखिया का खास आदमी हरीश भी ठेला लगाया करता था। हरीश मंगीलाल को देखकर गुस्से से बोला, आज भी मुफ्त में बटेगा क्या? हरीश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अरे बेवकूफ, छोले भटूरे कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं? सब गरीब ही खाने आते हैं। तेरी या गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर देती है। यह तो कोई बात नहीं हुई हरीश भैया। किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा, तेरी मुखिया जी से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर हरीश अपना ठेला लेकर मुखिया के घर चला गया। हरीश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है हरीश, आज इतने गुस्से में क्यों हो? मुखिया जी, वो मंगीलाल मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खाने को मिलेंगे तो वो मेरे ठेले पर क्यों आएंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। तो चिंता मत कर, ये मंगीलाल को गरीबों को खिलाने का भूत शौक है ना। आज के बाद उसके पास इतने गरीब आएंगे कि मंगीलाल उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता तो मेरी जगह होता ना। बस तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा। हरीश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सुनो तुम सबको, मैंने यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम सब लोग गरीब बनकर मंगीलाल के ठेले पर जाओगे और उसके छोले भटूरे खाकर आओगे। देखता हूँ ये मंगीलाल कब तक मुफ्त में छोले भटूरे खिलाएगा। मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर मंगीलाल के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वह सब रोज भेष बदल बदल कर आते
और मंगीलाल के मुफ्त में छोले भटूरे खाते। कुछ ही दिनों बाद मंगीलाल कर्ज में आ गया। अब कर्जदार उसे परेशान करने लगे। मंगीलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था, तभी मुखिया, रवि और हरीश वहां पर आ गए। क्या हुआ मंगीलाल, आज कैसे मुंह लटकाया बैठा है? ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी, आज तेरे चेहरे पर वो चमक दिखाई नहीं दे रही। अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी मुखिया जी, मंगीलाल को गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन अब तो इनके खुद के भूखे मरने के दिन आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है रवि भैया, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? रवि सही कह रहा है मुखिया जी। मंगीलाल, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तू गरीबों को ही छोले भटूरे मुफ्त में क्यों खिलाता है भाई? अमीरों में क्या कांटे लगे हैं? क्या अमीर इंसान नहीं होते? किसी भूखे को खाना खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है मुखिया जी, और किसी का कर्ज ना चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, तो अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास संजय राम और जग्गू तेरी शिकायत लेकर आए थे और बोल रहे थे काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। मैंने उनके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा मुखिया जी। अगर 3 दिन के अंदर तूने उन दोनों के पैसे नहीं चुकाया ना, तो गांव में पंचायत बैठाकर उन दोनों से 25-25 चप्पलें तेरे सर पर पड़वाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। ये सब देखकर वहां खड़े लोग मंगीलाल के ऊपर हंसने लगे और मंगीलाल और चिंता में आ गया। अब तुझे पता चलेगा मंगीलाल कि तूने मुखिया का और मेरा बहुत नुकसान करवाया है। शायद तू जानता नहीं था कि जो मैं छोले भटूरे का ठेला लगाता था ना, उसमें मुखिया का ही पैसा मिला हुआ था। मुखिया अपना नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल लेगा। तेरे सर पर चप्पल न पड़वा दिया फिर कहना। हरीश सही कह रहा है मंगीलाल, तू तो बड़ी मुसीबत में फंस गया भाई। अब 3 दिन में पैसे कहाँ से लेकर रहेगा? मंगीलाल ने उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। रात में मंगीलाल जैसे ही अपने घर पे घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आ गए सच्चाई के देवता, तुम्हारे पीछे गांव का मुखिया आया था। तुम्हें पता है कितना जलील करके गया है वो मुझे, और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है। पता है, मुझे सारे बाजार में बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस मुखिया ने मेरी तो यह सोच सोच के हालत खराब हो रही है कि 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देखकर हमारे पास ये घर ही था, अब तो मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ इस मकान को भी बेचकर गरीबों को मुफ्त में खिला देना। इतना कहकर शर्मिला पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और मंगीलाल पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन मंगीलाल फिर से ठेला लेकर गांव की ओर चल दिया। मंगीलाल आज बहुत ही उदास था। वह अपना ठेला एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा करके रोने लगा। हे भगवान, मैंने सुना था कि तू हमेशा दयालु लोगों की मदद करता है। मैं तो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर पुण्य का काम किया था, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? गांव का मुखिया सारे आम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन के अंदर मैंने संजय राम और गज्जू के पैसे नहीं दिए तो बीच पंचायत में मुखिया जी मुझे चप्पल पड़वाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब मैं किसी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कुछ ही देर बाद मंगीलाल गांव में जाकर ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को मुफ्त में नहीं खिलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े पति पत्नी उसके पास आकर खड़े हो गए।
हमने सुना है बेटा, तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम पति पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। माफ करो बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिला रहा। वहां पर खड़े हुए लोग मंगीलाल को देखकर हंसने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो किसी भी प्रकार से भूखा रह लेता हूँ, लेकिन यह मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार भी चल रही है। तुम इसे ही कुछ खिला दो। मेरी मजबूरी समझो बाबा, मुझसे किसी को भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिला दिया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तो उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को छोले भटूरे खिला सकते हो। बाबा, मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा? मुझे पैसों की जरूरत है। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा। एक ना एक दिन वो काम जरूर आई है। उपहार समझकर रख ले बेटा। मंगीलाल को उन बुजुर्गों पर बहुत ही ज्यादा तरस आया। ठीक है बाबा, वो मिट्टी के कंकड़ों को दो, मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर ले लेता हूँ। आप दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बाबा ने एक पोटली मंगीलाल के हाथों में थमा दी। मंगीलाल ने उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए देखे। मंगीलाल उन पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगा। तभी वहां पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ हरीश मंगीलाल से बोला, अरे, इन मिट्टी के कंकड़ों से कैसे संजय राम और जग्गू का कर्ज चुकाएगा? रे बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया। हरीश, मेरी जिसे मर्जी चलेगी उसे मैं मुफ्त में खिलाऊंगा। तो कौन होता है मुझे बोलने वाला? जाके बोल देना मुखिया जी को, मुखिया का चमचा। 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पर चप्पल पड़वाएगा ना, उसी दिन मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वह दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर मंगीलाल फिर से छोले भटूरे बनाने लगा, मगर देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी मंगीलाल के सारे छोले भटूरे खा गए। मंगीलाल जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता ही रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा। मंगीलाल चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ, आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे छोले भटूरे मुफ्त में तो नहीं बांट आए ना? तुम मुझसे बात मत करो। अरे तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मेरी तो सोच सोच के हालत खराब हो रही है कि 2 दिन के बाद क्या होगा। वैसे तुम कभी शाम से पहले घर आते नहीं, तो आज क्या हुआ? मंगीलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। हे भगवान, इस आदमी का अब मैं क्या करूं? इसने तो बेवकूफीपन की सारी हद पार कर दी। अरे उन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखते ही देखते सारा ठेला साफ कर दिया। मुझे भी दिखाओ, आखिर उन दोनों ने कौन से मिट्टी के कंकड़ दे दिए जिसके बदले तुम आज सारे छोले भटूरे उनमें लुटा कर आए हो? वहां पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे थे क्या? भला कोई मिट्टी के कंकड़ों के बदले छोले भटूरे खिलाता है क्या? मैंने उन मिट्टी के कंकड़ के बदले उन्हें छोले भटूरे नहीं खिलाया शर्मिला। उन दोनों के चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि वो कई दिन से भूखे थे। लाओ जरा मैं भी तो देखूं उन गरीबों के उपहार में ऐसा क्या है। मंगीलाल ने उदास मन से वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी। पोटली में कंकड़ देखकर शर्मिला गुस्से से चीखते हुए बोली, हे राम, अब इस कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में संजय राम और जग्गू के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। जो होगा देखा जाएगा शर्मिला। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में
गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मंगीलाल वहां से चला गया और 2 दिन बाद मंगीलाल पंचायत में सिर झुकाए खड़ा हुआ था। क्यों भाई मंगीलाल, पैसे लाया है? नहीं हो पाया मुखिया जी, 10 दिन की मोहलत और दे देते। वो तो हम तुझे जरूर देंगे, मगर संजय राम और जग्गू के हाथों चप्पल तो खा ले। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा मुंह चला रहे थे, मार खाने की नौबत आई तो अब इज्जत के दुहाई दे रहे हो। मुखिया संजय राम और जग्गू की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? मारो इस दानवीर को, चप्पलों से बड़ा दानवीर बना फिरता है, मक्कार कहीं का। मुखिया की बात सुनकर संजय राम और जग्गू मंगीलाल को चप्पल मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर मंगीलाल की पत्नी शर्मिला आ जाती। खबरदार, मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो। क्या रे मंगीलाल की पत्नी, तुझे पता नहीं तेरे पति ने दोनों से कर्ज लिया था और इतनी हिम्मत कि तू मुखिया के आदेश को चुनौती दे। मुखिया की बात सुनकर शर्मिला ने संजय राम और जग्गू के पैसे मुखिया के मुंह पर मार दिए। ये लो इन दोनों के पैसे, अगली बार से मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। तू ये पैसे कहाँ से लेकर आई है? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें इनके पूरे पैसे चाहिए थे ना, तो सारे पैसे मैंने तुम्हारे मुंह पर मार दिए, तो अब तुम अपना काम करो ना। मंगीलाल शर्मिला के पास पैसे देखकर हैरान हो गया। मंगीलाल ने धीरे से शर्मिला से पूछा, शर्मिला तुमने पैसे कहाँ से लेकर आए? घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मंगीलाल शर्मिला के साथ घर पर आकर बोला, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? आज जब तुम्हें संजय राम और जग्गू पकड़ कर ले गए थे तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोती हुए मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाला जिसमें कंकर थे, मगर जैसे ही उस पोटली से मैंने कंकर फेंके तो उसमें कंकर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे निकले। मैं तुरंत एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और मुखिया के मुंह पर मार दिए। शर्मिला की बात सुनकर मंगीलाल हैरान होकर बोला, लेकिन उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। मैं भी हैरान हो गई थी। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वह दोनों बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। शर्मिला ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्मिला उन हीरो को देखने में ही खोई हुई थी। मंगीलाल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी थे जो मंगीलाल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप दोनों कौन हैं? हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे। हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात का ध्यान रखना, इन हीरो को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, याद रखना भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द होता है बेटा। इतना कहकर वो दोनों बूढ़े पति पत्नी वहां से गायब हो गए। उस दिन के बाद से मंगीलाल देखते ही देखते बहुत अमीर हो गया, लेकिन वो आज भी गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता था।